नमस्कार, खबरें जारी न्यूज 24 पर मैं हूं आपके साथ मकसूद खान। बात एक बड़ी वारदात की। इंडियन नेशनल लोकदल INLD के प्रदेश अध्यक्ष की गोली मारकर हत्या कर दी गई। विधायक रह चुके हैं नफे सिंह राठी। दिन दहाड़े उन्हें गोलियों से भून दिया गया। हमले में राठी के सुरक्षाकर्मी की भी मौत हो चुकी, जबकि एक और जख्मी बताया जा रहा है। कई राउंड फायरिंग की गई उनकी कार को निशाना बनाते हुए। बताया यही जा रहा है कि अपराधी इस वारदात को अंजाम देने के लिए I-10 गाड़ी में सवार होकर आए थे। इस वारदात को अंजाम दिया और उसके बाद वहां से फरार हो गए। मोहम्मद यूसुफ मेरे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए तमाम अपडेट के साथ। यूसुफ, सवाल हरियाणा के लॉ एंड ऑर्डर पर उठ रहे हैं, क्योंकि INLD के प्रदेश अध्यक्ष थे नफे सिंह राठी, विधायक रह चुके थे। आरोपी कहां हैं? पुलिस के हाथ क्या अब तक खाली हैं? जी बिल्कुल, क्योंकि जिस तरीके से ये दिन दहाड़े हरियाणा के झज्जर जिले के जो बहादुरगढ़ है वहाँ पर ये शूट आउट हुआ है, क्योंकि ये बिल्कुल रेलवे फाटक पर जब नफे सिंह की गाड़ी जो है वहाँ से गुजर रही थी, तभी पीछे से एक I-10 कार आई, उसने ओवरटेक किया और ओवरटेक करने के बाद में उसमें जो I-10 सवार जो बदमाश थे उन्होंने एक के बाद एक ताबड़तोड़ फायरिंग करनी शुरू कर दी। बताया ये जा रहा है कि करीब इसमें 40 से 50 राउंड फायरिंग हुई है और इसमें जो दो लोग हैं, जो नफे सिंह राठी हैं जो कि INLD के स्टेट अध्यक्ष हैं, और उसके बाद जय किशन जो उनका बॉडीगार्ड था, वो दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। लेकिन जो और दो अन्य लोग बैठे हुए थे उसमें वो भी घायल हो गए, उनका अस्पताल में इलाज चल रहा है। इस पूरे मामले में जो पुलिस है, जब पुलिस को सूचना मिली तो पुलिस वहां पर मौके पर पहुंची। पहुंचने के बाद में मौका मुआयना करने के बाद में वहां पर पुलिस के जो आला अधिकारी है वो पहुंच गए, क्योंकि जिस तरीके से ये दिन दहाड़े सरेराह शूट आउट हुआ है उससे बिल्कुल एकदम हरियाणा की जो व्यवस्था है, जो पुलिसिंग है, उस पर कहीं ना कहीं जरूर सवाल खड़े होते हैं कि क्योंकि जिस तरीके से बताया जा रहा है कि जो नफे सिंह राठी है उसकी किसी के साथ कोई अदावत नहीं थी, कोई दुश्मनी नहीं थी, और नफे सिंह जो है वो बहुत शांति प्रिय आदमी थे, वहां पर कोई किसी का उनके साथ दुश्मनी नहीं थी। तो ऐसे में नफे सिंह के ऊपर इतनी ताबड़तोड़ फायरिंग होना और उसमें मौत हो जाना अपने आप ही में एक सवालिया निशान है कि जिस आदमी की कोई दुश्मनी नहीं है उसके ऊपर इस तरीके का गोलियां चला करके उसकी निर्मम हत्या कर देना और दिन दहाड़े हत्या कर देना, ये कहीं ना कहीं जरूर जो हरियाणा पुलिस है उसके लिए जरूर एक प्रश्न चिन्ह बन गया है। हालांकि इस पूरे मामले में जो नहीं दी गई पर्याप्त, जबकि सुरक्षा की मांग की गई थी, उनकी जान को खतरा था। पूर्व मुख्यमंत्री कांग्रेस के बड़े नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा, उन्होंने भी सवाल उठाए हैं लॉ एंड ऑर्डर पर। ऐन चुनावों से पहले एक बड़े नेता की यूं इस तरह से हत्या कर दी जाना। तो उन्होंने बताया है कि काफी लंबे समय से जिस तरीके से, क्योंकि नफे सिंह राठी जो है वो प्रदेश के अध्यक्ष थे और जो प्रदेश की राजनीति करते थे, तो ऐसे में उनके लिए सुरक्षा का होना जो है वो बहुत जरूरी था, क्योंकि जब ये सरकार बदली थी तो सरकार बदलने के बाद में इनकी जो सुरक्षा है वो हटा दी गई थी। लेकिन फिर भी जो नफे सिंह है वो अपने जो प्राइवेट बॉडीगार्ड है उनको लेकर के चलते थे। लेकिन ऐसे में जिस तरीके से जो इस घटना को अंजाम दिया गया है, जो शूट आउट पूरी तरीके से प्लान किया गया है, उसमें बिल्कुल पूरी तरीके से जो नफे सिंह है वो कहीं ना कहीं जो उनकी जो बॉडीगार्ड थे वो भी कहीं ना कहीं काम नहीं आ पाए और नफे सिंह की बदमाशों ने ताबड़तोड़ फायरिंग करके उनकी हत्या कर दी। एक जो जय किशन गार्ड है, वो जो बॉडीगार्ड है, उसकी भी मौत हो गई है। बहुत शुक्रिया। लेकिन तमाम डिटेल के लिए आप नजरें बनाए रखें, अपडेट के लिए आपसे फिर बात होगी। तो एक बड़ी वारदात हरियाणा में अंजाम दी गई है। विधायक रह चुके थे नफे सिंह राठी, INLD के बड़े नेता थे, प्रदेश अध्यक्ष थे। उन्हें यूं दिन दहाड़े सरेआम गोली मार दी गई। 40 से 50 राउंड फायरिंग वहां पर हुई। आप अंदाजा लगा सकते हैं अपराधी किस कदर बेखौफ होकर वहां पर पूरी प्लानिंग के साथ पहुंचे थे। एक छोटे से ब्रेक के लिए फिलहाल हम यहां रुकेंगे, खबरें जारी हैं। आप देखते रहिए न्यूज़ 24।